21 जुलाई यानी कि आज गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ी और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वह हमें इस संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस दिन वायु की परीक्षा करके आने वाली फसलों का अनुमान किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं। और गुरुओं के महत्व को बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डीपी शास्त्री लाइव जुड़ चुके हैं। पंडित जी, सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सारी शुभकामना गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे। जी, हमारे सनातन परंपरा में बंदो गुरु पद पदम परागा, गुरु को सर्वप्रथम स्थान देवता के पंक्ति में जो देवताओं से मिलाने का कार्य जीवन में किया है, जी, गुरु के द्वारा हुआ है। गुरु हमारे जीवन में अंधकार से प्रकाश के मार्ग पर ले जा करके हमारे जीवन को, एक समाज को नई दिशा दिया है। ये सनातन है। हम त्रेता में भी उठाएं तो ऋषि वशिष्ठ गुरु परंपरा में राजा दशरथ के राजघराने से लेकर के राम के जीवन से लेकर के सबके साथ उन्होंने उस पद को बड़ा निर्वाह किया। अब बड़ी श्रद्धा का विषय और श्रद्धा का पर्व है। ऋषि पराशर से भी उठाएं या वेद व्यास जी को उठाएं तो जितने पुराण अन्यथा हमारे जीवन में सनातन की जो हम पढ़ने लिखने की पुस्तकें, अन्यथा पुराण भी, शास्त्र भी, ज्योतिष भी, निरुक्त भी, छंद, कल्प, शास्त्र, व्याकरण सब गुरु के द्वारा हमको प्राप्त होता है। हमारे भारत वर्ष में प्राचीन समय में गुरुकुल में शिक्षा हुआ करती थी। जब कोई एजुकेशन क्षेत्र नहीं था तो भारत में 14 लाख गुरुकुल था। साहब बच्चे जाकर के अपने स्वाध्याय करते थे, अध्ययन करते थे। महाभारत काल में भी देखें तो द्रोणाचार्य गुरु हुए, एकलव्य ऐसे शिष्य के साथ परीक्षा लिया गया। ये सब परंपरा हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो आज महापर्व है, पावन पर्व है। जो लोग दीक्षित हैं अपने गुरु के सानिध्य में, उनको आशीर्वाद लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और उनके जीवन और अपना जीवन एक कैसा एक साथ में बना करके रहना चाहिए कि गुरु के प्रति श्रद्धा, भाव, भक्ति और उनके गुण को आख्यान व्याख्यान करना चाहिए। जी पंडित जी। गुण और गुण सबके उर रहें, गुण और गुण सबके पास है, वेद पुराण निगमस कहें। जी पंडित जी, हिंदू धर्म में गुरु का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि गुरु ही है जो कि इस संसार रूपी सागर से पार कर हमें हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलकर हम मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ही कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। आज के दिन क्या कुछ विशेष महत्व इस दिन का है? साथ ही पूजा का क्या कुछ विधि विधान है? क्या कुछ योग आज के दिन बन रहे हैं? उन सभी के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, नारद जी ऐसे गुरु, हनुमान जी ऐसे गुरु जीवन में मिले तो भक्त पाला, अन्यथा ध्रुव ऐसे भक्त को साक्षात परमात्मा से दर्शन कराता है। गुरु की आज पूजा इस रूप में करनी चाहिए। अगर आप गुरु से दीक्षा ले रखे हैं, गुरु के आश्रम में जाएं, गुरु के सानिध्य में जाएं या गुरु उसके दर्शन करें। अगर आप कहीं दूर हैं और वहां नहीं जा सकते हैं तो गुरु की एक दिव्य प्रतिमा या कोई प्रतिमा रखें, वहां पे गुरु के पूजन करें। पाद्यम, हस्तवर्गम, मुखे आचमनियम, सर्वांगे स्नानम, वस्त्रम, ये जितना भी चीज है गुरु को हम समर्पण करते हैं। तिलक इत्यादि, गंध, पुष्प, यज्ञोपवित्र, अलंकार, मिष्टान, फल, आभूषण, दक्षिणा सब गुरु के देने का विधान है। जिसके जो सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार अपने गुरुदेव के पूजन करता है। सबसे बड़ी चीज है भाव की पूजन है। भावम इच्छन्तु देवता, देवता भी भाव के भूखे हैं और गुरु भी भाव के भूखे हैं। अगर आपने भाव के द्वारा कुछ भी गुरुदेव को दिया, उनको सत स्वीकार है। गुरु के जीवन
और भक्त का जीवन या शिष्य का जीवन ऐसे जीवन होता है जो दूध पानी की तरह होता है। जिस तरह विपत्ति के समय, संकट के समय, अन्यथा दूध कभी कड़ाह में जलता है तो जल ही जलता है, दूध नहीं जलता है। तो गुरुदेव खुद अपने आप को जला करके अपने शिष्य के लिए, भक्त के लिए एक नवीन या न्यू जीवन का निर्माण करा देते हैं, एक पथ दे देते हैं, पंथ दे देते हैं, जिस उसके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास जग जाता है। और वो धीरे 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 आज गुरु के मंत्र के द्वारा या गुरु मंत्र जो आपको मिला है उसको जप करना चाहिए। गुरु के मंत्र जप करने से देवता भी प्रसन्न होते हैं। जिस तरह वेद व्यासी की जो पीठ है माना में है, बद्री क्षेत्र में है, वैकुंठ में है, तो वहां भी लोग बहुत सारे दर्शन करने जाते हैं। वो देव के गुरु बृहस्पति हैं, बृहस्पति के भी लोग पूजन करते हैं। हमारे आपके गुरु कोई भी समाज में है, किसी परंपरा से आप जुड़े हैं, किसी धर्म से आप हैं, उनके प्रति आज समर्पण रखना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए और अपने वाणी से भजन, कीर्तन, भक्ति का कोई मार्ग पे चलते हुए आज परमात्मा के प्रति समर्पण रहना चाहिए। राग, द्वेष, भय, क्रोध, आलस को आज परित्याग करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, भगवान भी इस संसार में आए हैं तो गुरुदेव के पूजन किए हैं। जिस तरह त्रेता अवतार में भगवान पढ़ने गए ऋषि वशिष्ठ किया और सब कुछ पा लिए। द्वापर में भगवान कृष्ण संदीपनी जी क्या पढ़ने गए उज्जैन में गुरुदेव के आश्रम में, वहां जाके स्वाध्याय किए, सब कुछ पाए। हमारे भी कई गुरु हैं, बाल अवस्था के गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं। आप जहां जहां आपको अच्छा मार्ग मिला है, जो आपके जीवन में जीने के कला सिखाया है, वो संसार में सब गुरु हैं। तो सबके प्रति भाव व्यक्त रखना चाहिए और श्रद्धा रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस तरह आज गुरु के प्रति सेवा भाव, पूजन, दान, उपदान करता है, उससे ईश्वर सदैव प्रसन्न आता है। जी जी पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।